Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to start class 3 Gems English Reader book Silver Jubilee edition by Ratna Sagar, and today I will explain Dorothy and the Scarecrow lesson number 1. I will read the lesson line by line and explain in Hindi. So get ready for understanding, be with me. Okay, get set. गेट सेट मत होता है गेट रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग की तैयार हो जाओ। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन है डोरेथी एंड द स्केयरक्रो। एवरी डे वी यूज एंड थ्रो अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो एवरी डे वी यूज मतलब हम प्रतिदिन कुछ बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें यूज करते हैं और उसको फेंकते भी हैं। रीयूज सम ऑफ दीज थिंग्स टू कंप्लीट द फिगर ऑफ दिस स्केयर क्रो। तो यहाँ पे आप देखो फिगर ऑफ स्केयर क्रो, जैसे यहाँ पे स्केयर क्रो दिया हुआ है, ऐसे ही इस फिगर को आपको कुछ जो हमारी यूज में चीजें जो हमने फेंक दी हैं या हमारे लिए वेस्ट है, उन वेस्ट ऑफ चीजों को यूज करके हमें इस स्केयर क्रो को कंप्लीट करना है। तो आप इस पिक्चर को कंप्लीट करिएगा और अब हम चलते हैं लेसन को स्टार्ट करते हैं। ओके Little Dorothy meets someone new on her journey to the magical land of Oz. तो लिटिल डोरथी जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की, मीट समवन मिलती है किसी से, न्यू ऑन हर जर्नी किसी नए व्यक्ति से मिलती है हर जर्नी यानी कि अपनी यात्रा के दौरान, टू मैजिकल लैंड ऑफ ओज मतलब वो मैजिकल लैंड ओज की तरफ ओज में जा रही है और वहां पे वो किसी इस रास्ते में किसी नए व्यक्ति से मिलती है। शी हेल्प्स हिम और वो उसकी मदद भी करती है। रीड ऑन टू फाइंड व्हाट आउट व्हाट हैपेंस मतलब कि अब इस स्टोरी को पढ़ो और देखो कि आगे क्या क्या होता है। डोरथी लीन हर चिन अपॉन हर हैंड एंड गेज थॉटफुली एट द स्केयरक्रो। तो स्केयरक्रो आप जानते हो, स्केयरक्रो आपके देखो बुक में भी इसकी मीनिंग दी हुई है, अ मॉडल ऑफ अ पर्सन प्लेस इन अ फील्ड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स टू कीप बर्ड्स अवे। हियर अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। यहाँ पे इसको कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन स्केयरक्रो मतलब होता है कि हम लोग एक इंसान का ढांचा मतलब कि वो हम लकड़ी या भूसे और पुराने कपड़ों से यूज करके एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो खेतों में हम खड़ा कर देते हैं ताकि हम चिड़िया से या जानवरों से अपने फसल को बचा सकें। तो उसी को हम स्केयर क्रो कहते हैं। तो क्या करती है डोरथी, लीन हर चिन मतलब अपने चिन मतलब अपनी ठुड्डी को झुकाकर अपने हाथों में लेकर बड़े गेज्ड मतलब बहुत ही, गेज मतलब होता है घूरना, थॉटफुली मतलब सीरियस थिंकिंग मतलब बहुत ही गहरी सोच में, और स्केयरक्रो को घूरती है मतलब स्केयरक्रो को बड़े ध्यान से देख रही होती है। इट्स हेड्स वाज अ स्मॉल सैक स्टफ्ड विथ स्ट्रा। जो स्केयरक्रो का जो हेड था वो सैक मतलब वो बोरे से बना हुआ था, एंड उसमें भूसा, स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ मतलब कि भूसा उसमें भरा हुआ था। स्ट्रॉ मतलब होता है भूसा, स्टफ्ड मतलब भरा होना। विथ आईज, नोज एंड माउथ पेंटेड ऑन इट्स टू रिप्रेजेंट अ फेस। और उसके उस पे जो सैक था यानी कि बोरा था उसमें आईज बनाया गया था, नोज बनाया गया था और माउथ बनाया गया था पेंट से, यानी कि पेंट से जैसे आप ड्राइंग बनाते हो ना तो उसी तरीके से उसमें पेंट से उसकी आंख बनाई गई थी, नाक बनाई गई थी और मुंह बनाया गया था ताकि एक फेस दिखाई दे मतलब उसका फेस दिखाई दे, फेस जैसा दिखे। एंड ओल्ड पॉइंटेड ब्लू हैट वॉज पर्स्ड ऑन हिज हेड। और एक पुराना सा ब्लू कलर का जो टोपी था उसके पर्स्ड ऑन हो मतलब होता है रेस्टेड ऑन। आपकी बुक में इसकी मीनिंग भी दी हुई है। पर्स्ड मतलब रेस्टेड ऑन। तो उसके जो सर पे एक पुराने नीले रंग का हैट भी रखा हुआ रहता है। द रेस्ट ऑफ द फिगर वॉज अ ब्लू सूट ऑफ क्लोथ। और उसका जो नीचे का जो पूरा हिस्सा है वो उसमें ब्लू कलर का कपड़ा यानी कि सूट पहनाया गया रहता है। वॉर्न एंड फेडेड जो कि थोड़ा फटा होता है, और फेडेड मतलब फीका हो गया, उसका कलर डल हो गया है। इट हैड ऑल्सो बीन स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ। और जो उसका जो बॉडी का पूरा हेड हिस्सा है उसको भी भूसा उसमें मतलब उसमें भूसा भरा हुआ है। ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स विथ ब्लू टॉप्स। और उसमें उसके पैरों में ब्लू कलर का बूट्स भी पहनाया गया है और जिसका टॉप्स ब्लू कलर का है। द फिगर वॉज रेज्ड अबव द स्टॉक्स ऑफ कॉर्न बाई मीन्स ऑफ अ पोल स्टक अगेंस्ट इट्स बैक। द फिगर वॉक यानी कि जो पूरा जो मॉडल बन गया स्केयर क्रो का, वॉज रेज मतलब ऊपर उठा के, स्टॉक्स ऑफ द कॉर्न, स्टॉक्स मतलब कि जो स्टेम ऑफ द कॉर्न प्लांट मतलब कॉर्न प्लांट से ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको बाय मीन्स ऑफ अ पोल यानी कि एक लट्ठे, मोटी सी लकड़ी के लट्ठे से उसको स्टक किया गया था मतलब उसको लगा दिया गया था अगेंस्ट इस बैक मतलब उस स्केयर क्रो को उसकी पीठ के तरफ से उसको उस पोल पे फिक्स कर दिया गया था।
While Dorothy was looking earnestly into the face of the scarecrow, earnestly मतलब होता है looking seriously and with a lot of interest, मतलब उसको उस स्केयरक्रो को देख के थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था, उसको बहुत ही सीरियसली उसको देख रही होती है। तो वाइल डोरथी, जब डोरथी उसको स्केयरक्रो को बड़े ध्यान से बहुत ही सीरियसली उसके चेहरे को देख रही थी, सी वॉज सरप्राइज, उसको बहुत आश्चर्य होता है, टू सी वन ऑफ द आई स्लोली विंक एट हर, उसकी एक आंख जो है स्केयरक्रो की उसको विंक करती है, मतलब उसकी आंख झपकती है, उसको लगता है कि एक आंख उसकी झपकी है। शी थॉट शी मस्ट हैव बीन मिस्टेकन एट फर्स्ट, पहले तो ये सोचती है कि शायद उससे कोई मतलब इसको समझने में उसको गलती हो गई है। द फिगर नोडेड इट्स हेड, सॉरी, फॉर नन ऑफ द स्केयरक्रो इन द कंसास एवर विंग, वो सोचती है कि ये तो मतलब कोई स्केयरक्रो की आंखें वो अपनी पलकें कैसे झपका सकता है, और फॉर नन ऑफ द स्केयरक्रो मतलब कि कोई भी स्केयरक्रो कंसास में कभी भी विंक नहीं करता, मतलब कभी भी अपनी पलक नहीं झपकाता, अपनी आंखें नहीं झपकाता है। द फिगर नोडेड इट्स हेड टू हर इन अ फ्रेंडली वे, लेकिन फिर क्या हुआ, जो फिगर था यानी कि स्केयरक्रो का जो मॉडल था, नोडेड मतलब सर हिलाना, अपना नोडेड इट्स हेड मतलब अपने सर को हिलाता है, टू हर इन अ फ्रेंडली वे मतलब उसकी तरह अपना सर हिलाता है एज अ, जैसे कि वो फ्रेंडली वे में मतलब भी बहुत ही मित्रता दोस्त की तरह अपना सर उसकी तरह देखकर उसको हिलाता है। देन सी क्लाइम डाउन फ्रॉम द फेंस, और उसके बाद से वो जो डोरथी है, फेंस मतलब होता है वॉल, तो उस जो मतलब कि खेत के चारों तरफ से फेंस बनाया गया था, दीवार बनाई जाती है या फिर किसी लकड़ी से फेंस बनाया, तो उस फेंस को क्रॉस करती है, उसके ऊपर चढ़ती है, एंड वॉकड अप टू इट वाइल टोटो रैन अराउंड द पोल एंड वॉक, तो वो क्या करती है, उस स्केयरक्रो तक जाती है, और उस समय जो टोटो है यानी कि जो उसका डॉग है, रन अराउंड मतलब चारों तरफ उस पोल तक घूमता है, मतलब उस पोल को देख देख के देखता है और दौड़ता है और भौंकता है। गुड डे सेड द स्केयरक्रो इन अ रेदर हस्की वॉइस, मतलब कि हस्की वॉइस मतलब था अ लो रफ वॉइस, मतलब थोड़ा सा रफ वॉइस में ही वो बोलता है गुड डे सेड द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो उसको गुड डे बोलता है। डू यू स्पीक आस्क्ड डोरथी इन वंडर, अब डोरथी उससे बड़े आश्चर्य पूछती है कि क्या तुम बोल सकते हो। सर्टेनली आंसर द स्केयरक्रो, आंसर करता है सॉरी आंसर द स्केयरक्रो, स्केयरक्रो कहता है हाँ हाँ निश्चित तौर पे मैं बोल सकता हूँ। हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। आई एम प्रेटी वेल थैंक यू रिप्लाइड डोरथी पोलाइटली, पोलाइटली जो डोरथी है बहुत ही विनम्रता से उसको उत्तर देती कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, धन्यवाद। हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देखो कि कैसे एक स्केयरक्रो उसको विश कर रहा है और कैसे वो पूछ रहा है कैसे पोलाइटली, तो हम भी जब किसी से मिलते हैं तो हमें भी इसी तरीके से पूछना चाहिए, हेलो सर, हाउ डू यू डू। अगर हम कोई हमसे पूछ रहा है तो हमें भी ऐसे ही आंसर करना चाहिए, आई एम प्रिटी वेल थैंक यू सर, हाउ डू यू डू मतलब आप भी कैसे हो। तो ऐसे ही जैसे वो डोरथी और स्केयरक्रो एक दूसरे से विश कर रहे हैं, तो ऐसे हमें भी जब हम किसी से मिलें तो हमको उससे विश करना चाहिए। तो अब देखो आई एम प्रिटी वेल थैंक यू, वो बोलती है डोरथी कि हाँ मैं बहुत ही अच्छी हूँ। रिप्लाई डोरथी पोलाइटली बहुत ही विनम्रता से बोलती है, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो। आई एम नॉट फीलिंग वेल सेड द स्केयरक्रो विथ अ स्माइल, अब स्केयरक्रो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। फॉर इट इज वेरी टीडियस बीइंग पर्स्ड अप हियर नाइट एंड डे टू स्केयर एवी अवे क्रोज, तो कहता है कि फॉर इट इज वेरी टीडियस, टीडियस मतलब तो बोरिंग, तो ये मेरे लिए बहुत ही बोरिंग है। बीइंग पर्स्ड अप हियर मतलब कि यहाँ पे रेस्ट करना, मतलब एकदम एक ही प्लेस पे एकदम स्थिर रहना। हियर नाइट एंड डे मतलब पूरे दिन और रात एक ही जगह स्थिर रहना, और ये बहुत मेरे लिए बोरिंग होता है। और कौओं को यहाँ से भगाना, मतलब ये जो बहुत ही बोरिंग काम है, मैं यहाँ पे अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ। कांट यू गेट डाउन आज डोरथी, डोरथी उससे पूछती कि क्या आप नीचे नहीं आ सकते हो। नो फॉर दिस पोल इज स्टक अगेंस्ट माई बैक, तो कहता है नहीं नहीं ये जो पोल है वो मेरे से स्टक है, मतलब मुझे उस पोल से बांधा गया है, मेरे पीठ को उस पर बांध दिया गया है। इफ यू विल प्लीज टेक अवे द पोल, अब वो कहता है कि अगर तुम मुझे इस पोल से उतार दो, आई शैल बी ग्रेटली ऑब्लाइज टू यू, मैं आपका बहुत ही आभारी हूंगा। डोरथी रीच्ड अप बोथ आर्म्स एंड लिफ्टेड द स्केयरक्रो ऑफ द पोल, डोरथी अपना दोनों हाथों को ऊपर उठाती है और स्केयरक्रो को पोल से नीचे उतारती है। इट वॉज स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, क्योंकि ये भूसे से भरा हुआ था, सो इट वॉज क्वाइट लाइट, इसलिए बहुत ही हल्का था, मतलब जो स्केयरक्रो है वो भूसा भरा था उसमें, इसलिए बहुत ही हल्का होता है। थैंक यू वेरी मच सेड द स्केयरक्रो, अब स्केयरक्रो कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। वेन ही हैड बीन सेट डाउन टू द ग्राउंड, और जब उसको जमीन पर मतलब डोरथी जब उसको जमीन पे बैठा देती है तो उसको बहुत ही धन्यवाद देता है। आई फील लाइक अ न्यू मैन, वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है
कि मैं एक नया जैसा मतलब नया आदमी जैसा फील कर रहा हूँ, मतलब उसे बहुत रेस्ट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। हु आर यू आज द स्केयरक्रो व्हेन ही हैड स्ट्रेस्ड हिमसेल्फ एंड यार्न। तो जब वो अब मतलब नीचे बैठ जाता है, स्ट्रेच मतलब अपने पैरों को फैलाना, एंड यार्न मतलब जम्हाई लेना, तो वो क्या करता है जब स्केयरक्रो जमीन पे बैठ जाता है और अपने आप को सीधा करता है, स्ट्रेच करता है और थोड़ा जम्हाई लेता है, तो उससे पूछता है कि हु आर यू, तुम कौन हो, एंड वेयर आर यू गोइंग, और तुम कहाँ जा रही हो। माई नेम इज डोरथी सेड द गर्ल, लड़की कहती है कि मेरा नाम डोरथी है और मैं आई एम गोइंग टू द एमराल्ड सिटी टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक टू कंसास। तो कहती है कि मैं एमराल्ड सिटी जा रही हूँ टू आस्क द ग्रेट ओज के पास जा रही हूँ ताकि वो मुझे सेंड मी बैक टू कंसास, मतलब मैं उससे कहूंगी कि मुझे कंसास वापस भेज दो। वेयर इज द एमराल्ड सिटी ही इंक्वायर्ड, अब वो पूछता है मतलब उसे पूछता है कि ये एमराल्ड सिटी कहाँ है। एंड हु इज ओज, ओज कौन है। आई डोंट नो एनीथिंग, मतलब मैं उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। यू सी आई एम स्टफ्ड, कहता है कि देखो मैं तो भरा हूं, मतलब मेरे अंदर भूसा भरा हुआ है। सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, इसलिए मेरे पास कोई दिमाग भी नहीं है। ही आंसर सैडली, तो वो बहुत ही दुखी होकर कहता है कि हाँ मेरे अंदर तो भूसा भरा हुआ है, इसलिए मेरे पास दिमाग भी नहीं है, और इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि वो ओज कहाँ है और तुम ये एमराल्ड सिटी कहाँ है। तो आप जानते हो जब कभी कभी टीचर या मम्मी पापा गुस्से में कहते हैं ना कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तो ऐसा ही इस जो स्केयर क्रो है इसके अंदर तो सचमुच का भूसा भरा हुआ है, इसके अंदर ब्रेन्स नहीं है। ओह सेड डोरथी आई एम अवेफुल सॉरी फॉर यू, तो कहती है कि हाँ मतलब जब वो सुनती है कि उसके पास ब्रेन नहीं है क्योंकि उसमें भूसा भरा हुआ है, तो कहती है अच्छा मुझे तो आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मतलब मुझे बहुत दुख है आपके लिए। डू यू थिंक ही आस्क्ड इफ आई गो टू द एमराल्ड, sorry, do you think he asked if I go to the emerald city with you that Oz would give me some brains, तो कहता है कि अगर मैं आपके साथ कहाँ चलूं, एमराल्ड साथ में चल सकूं तो क्या ये जो ओज है क्या मुझे थोड़ा दिमाग दे देगा। आई कांट टेल, सी रिप्लाइड, वो उत्तर देती है कि मुझे बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता, मैं बिल्कुल बता नहीं सकती। बट यू मे कम विथ मी इफ यू लाइक, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ आप आ सकते हो। यस आई डोंट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी, अब कहता है कि आई डोंट माइंड माई बींग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, वो कहता है कि हाँ जो मेरा जो हाथ पैर सब कुछ है जो स्टफ्ड है यानी कि भूसे से भरा हुआ है, इसलिए मुझे आई कैन नॉट गेट हर्ट, मतलब मुझे कोई चोट नहीं लग सकती। इफ एनी वन ट्रेड्स ऑन माई टोज और स्टिक्स अ पिन इन टू मी, और कहता है कि यदि कोई मेरे पैर, ट्रेड्स मतलब होता है कि टू स्टेप ऑन, अगर कोई मेरे पैर पे चढ़ भी जाए या मेरे अंदर कोई पिन घुसाए यानी कि मुझे कोई स्टिक करे, पिन करे, मुझे पिन या सुई चुभोए, इट डज नॉट मैटर, ये मेरे लिए कोई मैटर, मतलब मेरे लिए मुझे कुछ भी नहीं होगा। फॉर आई कांट फील इट, क्योंकि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, क्योंकि भूसा भरा हुआ है तो उसके अंदर वो कुछ भी फील नहीं करता है। बट आई डू नॉट वॉन्ट पीपल टू कॉल मी ए फूल, लेकिन कहता है कि ठीक है मुझे मेरे अंदर भूसा भरा हुआ है, मुझे चोट नहीं लगती, मुझे हर्ट नहीं होता, या मुझे कोई पिन चुभोए तो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि लोग मुझे मूर्ख कहें, फूल कहें। इफ माई हेड स्टे स्टफ्ड विथ स्ट्रॉ, और यदि मेरा जो दिमाग है जो उसको भूसे से भरा हुआ है इंस्टेड ऑफ विथ ब्रेन्स, इसके मतलब दिमाग के अलावा उसमें भूसा भरा हुआ, हाउ एम आई एवर टू नो एनीथिंग, मतलब मैं कैसे कोई चीजें जान सकता हूँ, मतलब मेरे दिमाग में ब्रेन नहीं है और मेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ, तो मैं कोई चीज कैसे, किसी भी चीज की जानकारी मुझे कैसे हो सकती है। द लिटिल गर्ल वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, अब जो छोटी लड़की थी डोरथी, उसके लिए उसको बहुत दुख होता है। इफ यू विल कम विथ मी, कहती कि यदि तुम मेरे साथ चलते हो, आई विल आस्क ओज टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, तो कहती मैं ओज से बात करूंगी, जो तुम्हारे लिए जो भी कुछ कर सकता है वो तुम्हारे लिए करे, मतलब मैं तुम्हारे लिए ओज से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जो कर सकता है वो तुम्हारे लिए करे। थैंक यू, ही आंसर ग्रेटफुली, मतलब बहुत ही आभार से उसको वो धन्यवाद देता है। डोरथी हेल्प हिम ओवर द फेंस, डोरथी उसको, फेंस मतलब जो दीवार होती है, चार दीवारी जिसको कहते हैं, तो उस खेत की चार दीवारी से उसको बाहर निकालती है, मतलब उसकी सहायता करती है उसको बाहर आने में। एंड दे स्टार्टेड अलोंग द पाथ, और उसके बाद वो रास्ते पे चलने लगते हैं। ऑफ येलो ब्रिक्स फॉर द एमराल्ड सिटी, मतलब पीले पीले पत्थर जो लगे होते हैं सड़क पे, उस सड़क से
वो एमराल्ड सिटी की तरफ जाने लगते हैं। टोटो डिड नॉट लाइक दिस एडिशन टू द पार्टी एट फर्स्ट। पहले टोटो जो है, जो उसका डॉग है डोरथी का, उसको तो पहले ये जो पार्टी मतलब ये जो साथ हुआ, ये दोस्ती हुई, उसको पहले तो पसंद नहीं आता है। ही स्मेल्ड अराउंड द स्टफ्ड मैन। वो स्टफ्ड मैन यानी कि वो स्केयर क्रो के चारों तरफ क्या करता है, थोड़ा सूंघने की कोशिश करता है। इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ, क्योंकि उसको थोड़ा सा संदेह होता है कि शायद इस स्ट्रॉ के बीच में जो चूहों का कुछ मतलब चूहों का घर हो सकता है, तो वो उसको पहले स्मेल करता है। ही ऑफन ग्राउल्ड इफ एन अनफ्रेंडली वे एट द स्क्रिप्ट को, और कभी कभी वो अनफ्रेंडली मतलब कि वो जब किसी को कुत्ते, जब आप जानते हो ना कि जब किसी अनफ्रेंडली मतलब फ्रेंड किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं, स्ट्रेंजर को देखते हैं तो भौंकते हैं, तो इसी तरीके से वो स्केयर क्रो को देख के ग्राउल मतलब गुर्राता है। डोंट माइंड टोटो सेड डोरथी। डोरथी कहती है कि टोटो कोई बात नहीं, टू हर न्यू फ्रेंड, और उसको बताती कि वो उसका नया फ्रेंड है। ही नेवर बाइट्स मतलब वो फिर कभी नहीं काटता उसको। ओ आई एम नॉट अफ्रेड रिप्लाइड द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं इस डॉग से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, क्योंकि वो भूसे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, कहता है कि मैं तुम्हें कुछ राज की बात बता सकता हूँ। ही कंटिन्यूड एज ही वॉकड अलॉन्ग, मतलब वो जैसे जैसे चलता जाता है वो अपनी बात जारी रखता है, मतलब अपनी बात बोलता जाता है। देयर इज ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई एम अफ्रेड ऑफ, कहता है कि मैं दुनिया में एक ही ऐसी चीज है जिससे मैं डरता हूँ। वॉट इज दैट आस्क्ड डोरथी, आस्ती पूछती कि क्या है वह। अ लाइटेड मैथ आंसर द स्केयर क्रो, तो स्केयर क्रो कहता है कि अ लाइटेड मैथ मतलब एक जलती हुई तीली, माचिस की तीली होती है ना, तो कहता है कि वो जलती हुई तीली से मुझे डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि भूसे में अगर हम माचिस की तीली लगाएं तो वो जल जाएगा, क्योंकि स्केयर क्रो को ना पिन से हर्ट होगा, ना उसको चोट लगेगी, या उसके ऊपर कोई चढ़ जाए तो भी उसको हर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हम माचिस की तीली उसमें लगा दें तो जल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।